श्री राधे राधे, श्री सीताराम। जब से मोदी जी ने लक्षद्वीप विजिट किया तब से #एक्सप्लोर इंडिया, #लक्षद्वीप बॉयकट मालदीव चल रहा है। तो आपको तो ये पता ही होगा, आपकी क्या राय है? श्री राधे राधे, श्री सीताराम। और आप सभी को राम मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो आप सभी को ये तो पता होगा ही कि अभी लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और उसका कारण भी आप सभी को पता होगा। मोदी जी ने लक्षद्वीप की ट्रिप की थी, जिसके बाद से लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है। जितने भी इंडियंस थे वो मालदीव जाते थे, अब जितने भी इंडियंस हैं वो मालदीव की ट्रिप कैंसिल करके और सभी लक्षद्वीप के लिए जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी आपको शायद पता होगा या नहीं, लेकिन फरवरी तक लक्षद्वीप की सारी बुकिंग हो चुकी है, फुल बुकिंग हो चुकी है और वहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि मैं अभी बुक करूं या फिर लक्षद्वीप ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है तो मुझे अभी जाना चाहिए घूमने के लिए, तो अभी आपके लिए कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि फरवरी तक पूरी तरह से बुक हो चुका है लक्षद्वीप। इतने भी होटल और फ्लाइट से सभी बुक हो चुके हैं। लक्षद्वीप के लिए एक ही फ्लाइट है और 7 शिप हैं, जिसके द्वारा आप लक्षद्वीप जा सकते हैं, लक्षद्वीप की ट्रिप पूरी कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए सारी बुकिंग फुल हो चुकी है, तो आपके लिए अभी तो कोई जगह नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप ट्रेंड में क्यों आया है। तो अभी आपको पता ही होगा कि आज से 2 से 3 दिन पहले मोदी जी ने जब से फोटो शेयर की है तब से लक्षद्वीप ट्रेंड में चल रहा है। मोदी जी की फोटो अपलोड करने के बाद उनके ट्विटर और इंस्टाग्राम पे दोनों अकाउंट पे मालदीव के मिनिस्टर्स थे, तो उन्होंने बहुत ही हेटफुल और डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स किए थे। उनके कमेंट्स में इतनी ज्यादा हेट्स थी कि आप उनके कमेंट्स पढ़ते ही आप उनको ही उल्टा सीधा कुछ कहने लगे। क्योंकि उनके सबसे पहले कमेंट में ये था कि वहाँ के मंत्रियों का कहना है कि इंडिया में ऐसा कोई आइलैंड नहीं है, और उन्होंने अपने कमेंट्स में कहा है कि अगर इंडिया में ऐसा है भी, लेकिन इंडिया में किसी भी होटल में जाओ तो उनके रूम से इतनी ज्यादा गंदी बदबू आती है कि वहाँ कोई कैसे जा सकता है। तो इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे वहाँ के मंत्री, जिसके बाद हमारे बॉलीवुड ने मोदी जी का पूरा साथ दिया। और सिर्फ बॉलीवुड ने ही नहीं, जितने भी इंडिया के सोशल मीडिया पर यूजर्स एक्टिव हैं उन सभी ने उनको ऐसा जवाब दिया कि जवाब में ये मिला कि वहाँ के मंत्री ही सस्पेंड कर दिए गए हैं, जिन्होंने भी ये हेटफुल कमेंट किए थे, डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट किए थे। मोदी जी के ट्विटर अकाउंट पे इतने ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल कमेंट्स कर रखे थे उन्होंने, मोदी जी को लेकर उन्होंने सभी सोशल मीडिया पे इतने हेटफुल कमेंट कर रखे थे। उन्हें मोदी जी का पावर पता नहीं था। आपको पता ही होगा कि जितनी जगह मोदी जी गए हैं या कहीं भी गए हैं तो वो जगह एक तरह से टूरिज्म बन चुकी है। हम सब के लिए एक, हम सब जैसे जाते हैं घूमने के लिए तो फेवरेट जगह बन चुकी है। आप लोगों को पता ही होगा कि केदारनाथ भी गए थे तो वहाँ मोदी जी के जाने के बाद कितनी ज़्यादा टूरिज्म बढ़ गई थी। और अभी लक्षद्वीप पे गए हैं तो लक्षद्वीप की तो बुकिंग ही ऑलरेडी फरवरी तक फुल हो चुकी है, जहाँ किसी को भी जगह नहीं है अभी जाने के लिए। जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति आए हैं तब से लोग एंटी इंडिया हैशटैग ऐसे यूज कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा हेटफुल कमेंट कर रहे हैं इंडिया के लिए। नए राष्ट्रपति थे मोइजू, इंडिया के साथ इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं उनके। अब उनकी कुर्सी भी शायद खतरे में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने भी हेटफुल कमेंट्स किए थे, जिससे अब वो थोड़े डरे हुए हैं। लेकिन मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और इब्राहिम मोहम्मद सोलेह, इन्होंने भारत सरकार का सपोर्ट किया। और जो 3 मंत्री थे, मरियम श्यूना, मालसा शरीफ, महजूम माजिद, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल और हेटफुल कमेंट किए थे मोदी जी के बारे में। तो इनको तो मोदी जी का पावर पता चल ही गया है। रही बात इनके राष्ट्रपति की, वो भी कुछ खास मित्रता नहीं निभाते हैं। वहाँ पे जो पहले राष्ट्रपति थे वो इंडिया के सपोर्टर थे, इंडिया को सपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो आए हैं मोइजू, वो इतना सपोर्ट नहीं करते हैं इंडिया। और इसी के साथ साथ चीन ने भी अपना थोड़ा सा योगदान कर ही दिया है और कहा है कि भारत को थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए। तो ये चीन का हमेशा से रहा है कि इंडिया का कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और इस बार भी उसने ऐसा ही किया है। जिस देश की इंडिया के साथ थोड़ी बिगड़ती है तो चीन वहाँ पे उसको अपना फ्रेंड बना लेता है, तो हम सभी को पता है। तो उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब से मालदीव ने हेटफुल कमेंट किए हैं इंडिया के बारे में और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तब से मालदीव के सारे ट्रिप डाउन हो चुके हैं और लक्षद्वीप के हैं ट्रिप इतने ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी अभी एक वेबसाइट इजी माई ट्रिप ने मालदीव के सभी होटल बुकिंग और फ्लाइट सभी कैंसिल कर दिए हैं, जिससे उसको कम से कम 11% का घाटा हुआ है। और ये इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो पैसा इंडियंस के थ्रू मालदीव में जाता वो अब इंडिया में ही रहेगा। जब से मोदी जी लक्षद्वीप गए हैं तब से इंडिया में #एक्सप्लोर इंडिया और #लक्षद्वीप और बॉयकट मालदीव चल रहा है।
शायद आपको पता होगा कि जब से मोदी जी ने लक्षद्वीप ट्रिप की है, लक्षद्वीप विजिट किया है, तब से हैशटैग एक्सप्लोर इंडिया, हैशटैग लक्षद्वीप और हैशटैग बॉयकट मालदीव चल रहा है। तो आपको तो ये पता ही होगा, ये तो हम सभी जानते हैं कि जहाँ भी हमारे मोदी जी जाते हैं वो जगह एब्सोल्युटली पॉपुलर होना ही है। तो ऐसा ही लक्षद्वीप के साथ हुआ है, जो आज लक्षद्वीप इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है जिसके बारे में शायद ही हमें बहुत कम पता था और हमें इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि पहला गोवा ही था जो इतना ज़्यादा फेमस था। लेकिन अब लक्षद्वीप मिल चुका है तो इंडिया की मोस्टली ट्रिप लक्षद्वीप होने वाली है। और बॉयकट मालदीव तो हमें करना ही करना है, क्योंकि वहाँ के लोगों ने मोदी जी के लिए हेटफुल कमेंट किए हैं। और ये आज नहीं, जब से मोदी सरकार आई है तब से हेटफुल कमेंट हो रहे हैं, एंटी इंडियन से सब बहुत कुछ हो रहा है। तो अब जाके उनको जवाब दे दिया गया है और उनकी इतनी ज़्यादा जीडीपी घट चुकी है एक साथ। और ये सब सिर्फ मोदी जी की एक ट्रिप से हुआ है। और ये ट्रिप जबकि मालदीव की नहीं थी, ये हमारे इंडिया में लक्षद्वीप की ही थी। और इंडिया में लक्षद्वीप की ट्रिप करने के बाद से वहाँ के लोग और ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। तो क्या आपने मालदीव विजिट किया है? अगर नहीं किया है तो जाइए और विजिट करिए और इंडिया को एक्सप्लोर करिए और पूरी दुनिया को बताइए कि हमारी इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, जहाँ हमें दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने इंडिया में ही इतनी अच्छी अच्छी जगह छोड़कर विदेश जाते हैं, जबकि हमें अपने इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। अगर आपकी नेक्स्ट ट्रिप लक्षद्वीप है तो आपकी यात्रा मंगल मैं हो। और इसी के साथ मेरी जानकारी होती है यहाँ समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री राधे राधे, श्री सीताराम।